तो इस वीडियो में हम बात करने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पहले 8.40 चल रहा था, अभी जो है इसको घटा के इन्होंने 8.15% कर दिया है। अब वो क्यों करा है? चूंकि आरबीआई ने जो है अपने रेपो रेट को जो है वो 0.25% घटा दिया है, जिससे बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी 0.25% घटा दिया। पहले 8.40 से स्टार्टिंग हो रही थी, अब हो रही है 8.15 से। इसके अलावा कोई वुमन बॉरोवर होता है उसको और भी जो है यहाँ पे कंसेशन मिल जाता है 0.05% का, और कोई जेंजीज और मिलेनियर होता है 40 साल के नीचे वाला तो उसको 0.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन मिलता है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है डेली रिड्यूसिंग बैलेंस से। प्रोसेसिंग फीस इस समय यहाँ पे 0 ली जा रही है, और यहाँ पे अगर आप बैलेंस ट्रांसफर या टेक ओवर कराते हो तो इनकम के डॉक्यूमेंट भी आपको देने की जरूरत नहीं होती। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का इस समय जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और ये इनके ऑफर के तहत आपको प्रोसेसिंग फीस भी 0 लग रही है, और कोई वुमेन बॉरोवर और जेंजीज और मिलेनियर है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे कंसेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है उसकी स्टार्टिंग होती है 8.15 से सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए। वहीं जो फिक्स्ड पर अगर आप लेते हो तो सैलरीड के लिए देखिए स्टार्टिंग होती है 9.90 से 11.25% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, और नॉन सैलरीड के लिए 10% से स्टार्टिंग होती है 11.35% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो ये हमने बात करी बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन के लेटेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ अदर बैंकों के भी होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एसबीआई बैंक में, इसका भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बताया एसबीआई बैंक ने भी जो है अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया। अब जो है यहाँ पे लग रहा है 8.25 से स्टार्टिंग हो रही है, 9.40% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। एचडीएफसी बैंक में 8.75 से स्टार्टिंग है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, 8.25 कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक में 8.75 है, एक्सिस बैंक में भी 8.75 है, फेडरल बैंक 8.80 है, पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया 8.20 है, कोटक महिंद्रा बैंक 8.75 है, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं 8.15 से स्टार्टिंग हो रही है, केनरा बैंक 8.25 है, एचडीएफसी बैंक 8.85 है, आईडीबीआई बैंक 8.50 है, पंजाब एंड सिंध बैंक 8.35 है, आरबीएल बैंक में 9% से स्टार्टिंग है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.5%, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.75, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.5%, इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल 8.60, इंडिया शेल्टर होम फाइनेंस 11.59, एलएनटी फाइनेंस 8.65, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55, होम फर्स्ट फाइनेंस 11.90, इजी होम फाइनेंस 8.95, पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 9.5%, और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस 10.50 से स्टार्टिंग होती है। अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन सी होम लोन की स्कीमें चल रही जिसके थ्रू आपको होम लोन ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहले इनकी स्कीम आती है बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल हो गया, चाहे उसका यहाँ पे अकाउंट है या नहीं है, वो यहाँ से आराम से होम लोन ले सकता है इस स्कीम में। उसको अगर कोई फ्लैट परचेज करना है, कोई हाउस परचेज करना है, किसी में अगर आपका एग्जिस्टिंग होम है उसको एक कंस्ट्रक्शन कराना है, प्लॉट परचेज करना है, उसके लिए आप लोन ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे सिटी वाइज लोन बताया गया, जैसे मुंबई में आप 20 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु में आप 7.5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, अदर मेट्रोज में 5 करोड़ तक का, अर्बन एरियाज में 3 करोड़ तक का, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में 1 करोड़ तक का, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। 30 लाख तक का लोन अगर आप लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक लोन जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड कर देता है। 30 लाख से 75 लाख लेते हो तो 80%, और 75 लाख के ऊपर लेते हो तो 75% लोन प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम 30 सालों के लिए यहाँ से आप होम लोन ले सकते हो। नेक्स्ट इनकी एक स्कीम आती है मैक्स सेविंग होम लोन। अब इस स्कीम में मेनली जो है वो लोग अप्लाई करते हैं जिनका भी यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, और आप अपने सेविंग अकाउंट को अपने होम लोन के अकाउंट से कनेक्ट करके, और जो है अपना जो सेविंग अकाउंट है उसी में आप ज्यादातर पैसा अगर रखते हो तो आप अपने होम लोन के जो टोटल इंटरेस्ट है उसको कम कर सकते हो। तो इस स्कीम में आपको जो है थोड़ा सा बेनिफिट ये देखने को मिलेगा कि आप अपने जो होम लोन का टोटल इंटरेस्ट है उसको कम कर सकते हो अपने सेविंग अकाउंट को बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन अकाउंट से जोड़ के। इसके अलावा यहाँ पे भी देखिए आपको सेम लोन अमाउंट जो है देखने को मिल जाता है, सेम एलटीवी रेशियो चलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक ओवर और बैलेंस ट्रांसफर। अगर आपका होम लोन किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में चल रहा है, उसको आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर कराना, वो आप करा सकते हो, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर और विदाउट इनकम प्रूफ भी। नेक्स्ट है इनकी यहाँ पे होम इंप्रूवमेंट लोन। अगर आपको अपने घर में रिपेयर रिनोवेशन का काम कराना है, जैसे कि न्यू फर्नीचर कराना है, एयर कंडीशनर, एयर प्योरीफायर, वाटर फिल्टर वगैरह अगर लगवाना है तो उसके परचेज के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो 50 लाख रुपए तक का। और देखिए यहाँ पे 30 लाख तक का लोन लेते हो तो जो भी आपकी रिपेयर रेनोवेशन वाली कॉस्ट होगी उसका 90% तक लोन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड कर देता है। मैक्सिमम 15 सालों के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। इसके बाद प्री अप्रूव्ड होम लोन भी चलता है। प्री अप्रूव्ड होम लोन मेनली जो है इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए होता है, जिनका में यहाँ पे सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह होगा, उनको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा प्री अप्रूव्ड होम लोन भी प्रोवाइड करता है। प्री अप्रूव्ड होम लोन में मेरी एलिजिबिलिटी ये रिक्वायर होती है कि आपका क्रेडिट
स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपकी जॉब अच्छी करते होनी चाहिए और मंथली सैलरी होनी चाहिए। तो उस आपकी प्रोफाइल वगैरह को जो है चेक करके आपको प्री अप्रूव्ड होम लोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा टॉप अप लोन मिलता है। अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे होम लोन चल रहा है और आपको कुछ और पर्सनल नीड के लिए जो है लोन अमाउंट की जरूरत पड़ गई तो आप यहाँ से ले सकते हो। 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में होम लोन की स्कीमें यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर की तक आप लोन को चुका सकते हो। और आपका क्रेडिट स्कोर कम से कम जो है 701 से ऊपर होना चाहिए। उस केस में आपका लोन अप्रूवल आराम से हो जाता है। लेकिन अगर उससे नीचे है तो फिर उस केस में आपको होम लोन के अप्रूवल के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आपका मान लीजिए 710 है क्रेडिट स्कोर तो उस केस में होगा आपको 8.15 पर नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको 9% पर मिले, हो सकता है 9.5 पर मिले। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का होता तभी आपको जो है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन प्रोवाइड करता है। तो क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, आप जॉब अच्छी करते होनी चाहिए, आपकी सैलरी जो है 25,000 प्लस होनी चाहिए, आप आराम से जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहले तो आपको होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म है फिलअप करके देना पड़ेगा, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, एक एज प्रूफ देना पड़ेगा, आपके जो है प्रूफ ऑफ एसेट वगैरह जैसे कि LIC पॉलिसी, NSC, KVP, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी की जो है डॉक्यूमेंट, एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट देना पड़ता है, ITR वेरिफिकेशन रिपोर्ट देना पड़ता है। अब कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि सैलरी के लिए जो इनकम के डॉक्यूमेंट लगेंगे वो 3 मंथ का सैलरी स्लिप लगता है और जो गारंटर आप रखोगे उसका भी 1 मंथ का सैलरी स्लिप आपको देना पड़ता है। इसके अलावा कॉपी ऑफ एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड वगैरह देना पड़ता है, 1 साल का ITR देना पड़ता है और फॉर्म 16 देना पड़ता है, एप्लीकेंट का और गारंटर दोनों का ही। इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का देना पड़ता है जितने भी आपके बैंक अकाउंट है। इसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट लेटर, कंफर्मेशन लेटर, प्रमोशन लेटर या इंक्रीमेंट लेटर वगैरह आपसे मांगा जा सकता है अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो तो बैलेंस शीट देना पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है 2 सालों का, ITR देना पड़ता है 2 सालों का, IT असेसमेंट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स चालान, TDS सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके अलावा बिजनेस प्रूफ में गोमास्ता लाइसेंस, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं मेनली बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेने के लिए। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा से 20 लाख का होम लोन लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं 20 सालों के लिए, देखते हैं मेरी किस्त कितनी बनेगी। तो इसके लिए हम अपने EMI कैलकुलेटर पे आ गए। यहाँ पे हमने होम लोन का अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, 20 लाख का हमको होम लोन का अमाउंट लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेनली यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है 8.15 से स्टार्टिंग हो रही है। अब ये जरूरी नहीं आपको इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिले, वो डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पे कि आप जॉब कैसी करते हो, आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, सैलरी आपकी कितनी अच्छी है, तो उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे तय होगा। और 20 लाख का नोट हम 20 साल की लेते हैं तो किस्त देख सकते हो 16,916 की मेरी EMI बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 20,59,837 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हमको 40,59,837 रुपए की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप डिटेल से इस EMI कैलकुलेटर पे अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगे आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस अदर बैंक के होम लोन के बारे में आप डिटेल में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। और इसके अलावा अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी बैंक के, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसका आप ऑफर वगैरह लिंक यहाँ से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन की, तो सिंपली इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको जाना है या तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च करके भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा तो यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के आपको सारे जो है होम लोन, पर्सनल लोन वगैरह के लिंक मिल जाएंगे, यहीं से आप जा सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पे ऑफर वगैरह बैंक ऑफ बड़ौदा का इस समय तो चल ही रहा है जिसमें प्रोसेसिंग फीस 0 ले रहा है और 8.15 से स्टार्टिंग भी हो रही है होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो वो इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। इनकी जो स्कीमें चल रही है उसके बारे में देख सकते हो। अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह भी यहीं से चेकआउट कर सकते हो आप, उसका भी लिंक मिल जाएगा। कुछ अदर बैंकों के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करने बैंक ऑफ बड़ौदा से, वो भी आप कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।